हम विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसको प्रभु परमेश्वर करके मानते हैं, हम एक जीवते त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। और बहुत कम लोग इस त्रिएक परमेश्वर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। यदि हम बाइबल पढ़ें जो परमेश्वर का वचन है, तो हमें पता पड़ेगा कि त्रिएक परमेश्वर बाइबल में है। और जब हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं तो तीन विशेष व्यक्तित्व पाए जाते हैं। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। यहाँ पर एक मैं ट्रायंगल के रूप में, त्रिकोण के रूप में यहाँ दर्शाया हूँ। और बीच में जो लिखा है, ये तीनों परमेश्वर का एक स्वरूप है। परमेश्वर इसे हम कहते हैं और ये बाइबल में बहुत साफ रीति से लिखा गया है। उदाहरण के लिए यदि हम पुराने नियम को पढ़ें तो पुराना नियम जो है ज़्यादातर पिता भाग लेता है, वो लीड करता है, वो अगुवाई करता है। जब हम सुसमाचार में आते हैं तो वहाँ पर हम पुत्र के बारे में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जो खुद परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में आया। और तीसरा जो है, आज जो हमारा अनुग्रह का समय है, यीशु मसीह का ऊपर उठाया जाना और फिर पवित्र आत्मा का आना, वो तीसरा व्यक्तित्व है परमेश्वर का जो आज हम देखेंगे। तो वो पवित्र आत्मा का कार्य आज हमारे विश्वासियों के जीवन में चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जो प और आ लिखा है छोटे रूप में है, क्योंकि जगह नहीं था लिखने के लिए, इसलिए मैंने छोटे रूप में लिखा, लेकिन उसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। अच्छा, जब हम यूहन्ना की किताब और उसके 14वें अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन तीनों व्यक्तित्व के बारे में बहुत साफ रीति से आपसे और मुझसे कहता है, और उसी को हम आज अपना आधार बना करके हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उनके कई पदों को आपके सामने पढ़ूंगा और देखेंगे हम कि किस प्रकार से जो त्रिएक परमेश्वर की जो महत्वता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो इन अध्यायों में हम देखते हैं। विशेष करके यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका क्या बोलते हैं 14 अध्याय, जी हाँ, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 8 पद से हम देखेंगे। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि ये तीनों परमेश्वर को प्रकट करते हैं। सो आइए हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, भाई तुम लोग भयभीत ना हो, व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इस प्रकार की बातें हम देखते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो हमें देखना है इस पिता के बारे में, एक संबंध जो पिता और पुत्र में पाया जाता है। अच्छा, इससे पहले कि हम उस संबंध को देखें, चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते, भाई हमें पिता को दिखा दें। हम पिता को देखना मांगते हैं, क्योंकि बार बार प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में पिता के बारे में बताते हैं। हालांकि उन्होंने पिता को तो नहीं देखा, क्योंकि कोई परमेश्वर को तो देख नहीं सकता है ना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो आत्मा है, और हम जो लोग हैं पापी हैं, हमारा स्वभाव पापी है, तो हम कैसे अपवित्र आँखों से परमेश्वर जो पवित्र है उनको देख पाएंगे? तो नहीं देख पाते, है ना। लेकिन जो पुत्र है अर्थात यीशु मसीह, वो भी परमेश्वर है, लेकिन 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए, परमेश्वर के पुत्र के रूप में आए, और वो लोगों को दिखाई दिया। 33 साल तक वे इस दुनिया में रहे और चेलों को बताया सुसमाचार के बारे में, पूरे बलिदान के बारे में, और कई शिक्षा दी। अब क्या होता है, जो उसमें से एक चेला था, वो फिलिप्पुस उसका नाम था, वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहते हैं। तो आइए क्या कहता है वो सुनिए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 8 पद। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। अरे भाई, कौन परमेश्वर को नहीं देखना मांगता? आज अगर आप देखें, जो एथियस्ट हैं, जो
परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। भाई आप मुझे परमेश्वर को दिखा दो, मैं विश्वास कर लूँगा, मैं विश्वास कर लूँगी। अरे भाई परमेश्वर को कहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि वो आत्मा है, वो पवित्र है, हम अपवित्र हैं, तो देखने का सवाल ही नहीं उठता है ना। तो वो अनंत काल का परमेश्वर है, हम तो क्षणिक भर के लिए हैं। तो एनीवे हम यहाँ पर देखते हैं कि फिलिप्पुस ने ये रिक्वेस्ट प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दी। अब प्रभु यीशु मसीह का जो जवाब है वो सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है। उसने कहा, भाई देखो मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक हूँ और अभी तक तुमने क्या पिता को नहीं देखा? ऐसे कैसे बात कर रहे हो फिलिप्पुस, या जो भी और लोग पूछना मांगते, भाई पिता को हमें दिखा दे। सो सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9 से 11 पद, और उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उस फिलिप्पुस को उत्तर देते हैं। 9 पद, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा ही विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा, कहने का मतलब ये है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ चलता फिरता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, खाता हूँ और प्रचार करता हूँ, और तुम फिर बोल रहे हो कि पिता को दिखा दो। अरे भाई, जिसने मुझे देखा अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसने पिता को देखा, परमेश्वर को देखा आत्मिक आंखों से, विश्वास के द्वारा। अब जो प्रभु यीशु मसीह थे वो तो शारीरिक रूप से थे 2000 वर्ष पूर्व, क्योंकि वो मनुष्य के पुत्र के रूप में आए इस दुनिया में ताकि बलिदान हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो कई लोगों ने सोचा भाई पिता अलग है, पुत्र अलग है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पिता और पुत्र की एक संगति है, एक साँठ-गाँठ है, वो एक दूसरे के पूरक है। ये हम पूरी रीति से अपने लॉजिकल माइंड में तर्क वितर्क से हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भाई ये आत्मिक बातें हैं, ये परमेश्वर से संबंधित बातें हैं। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ज्ञान है, इससे परे नहीं जा सकता उस अनंत परमेश्वर को जानने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि भाई मेरा संबंध पिता के साथ है, पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता की आज्ञा को पूरी करने आया हूँ, है ना। लिखा क्या है आप जानते हैं, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो पुत्र, यहाँ पर पुत्र और पिता का एक संबंध बताया जाता है। तो अच्छा, अगर हम 21 पद को भी देखें तो वहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग बात है। सुनिए क्या लिखा हुआ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग सोचते भाई अगर हम परमेश्वर को देख लेना तो भाई बहुत अच्छी बात हो जाएगी और मेरा कुछ हो जाएगा, कुछ अजीब बातें मेरे जीवन में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मंत्र वंत्र की बात नहीं। यहाँ पर बड़े विश्वास की बात है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है वो पिता पर विश्वास करता है, क्योंकि पुत्र को किसने भेजा है? पिता ने भेजा है, परमेश्वर पिता ने, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पुत्र और पिता का एक अटूट बंधन है और वो एक दूसरे के साथ मिल करके इस पूरे सृष्टि का संचालन आत्मिक रीति से क्या क्या करना है, कैसे करना, वो करते हैं। अच्छा, इसमें एक और डायमेंशन आ जाता है, एक और फैक्टर है, एक और व्यक्तित्व है, और वो है पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा और पिता का भी संबंध है। अब हमें कैसे पता? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता और पवित्र आत्मा का संबंध। 16 यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 16 पद और 17 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। और मैं पिता से विनती करूंगा। कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। और मैं पिता से विनती करूंगा
और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब ये सहायक का नाम क्या है भाई? और कोई नहीं, पवित्र आत्मा ही है, क्योंकि लिखा हुआ है 17वां पद में, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। तो मेरे मित्रों, भाई बहनों प्रभु में, यहाँ पर मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जिस प्रकार से पिता का संबंध पुत्र के साथ है और पुत्र का संबंध पिता के साथ है, उसी प्रकार पिता का संबंध पवित्र आत्मा के साथ है। अच्छा, पवित्र आत्मा कौन भेजेगा भाई? पिता भेजेगा। वो भी परमेश्वर का एक व्यक्तित्व पाया जाता है जो पवित्र आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यहाँ पर हम देखते हैं। और पवित्र आत्मा का कार्य क्या है कि वो हम में बसेगा। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में है, मेरे जीवनों में है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के हैं तो आपके जीवनों में है। एक जगह पे लिखा हुआ है 1 कोरिन्थियों 3:16 में, शायद आपको पता होगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारी अगुवाई करता है, तुम्हें सिखाता है, चिताता है और भी कई बातें, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की जो संगति और एकता और एक परमेश्वर को यहाँ पर दर्शाता है, जिसे हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। अच्छा, पवित्र आत्मा और पुत्र का भी यहाँ पर संबंध हम देखते हैं। हमने पिता और पुत्र का संबंध देखा, हमने पिता और पवित्र आत्मा का संबंध देखा, अब पुत्र और पवित्र आत्मा का भी संबंध है। तो तीनों एक है ना, तो संबंध तो होगा। आइए हम 26 पद को इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। 26 पद में क्या लिखा हुआ है? परंतु सहायक, कौन सहायक? पवित्र आत्मा, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? पुत्र का कनेक्शन पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा का संबंध पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा का संबंध पिता के साथ, पिता का संबंध पवित्र आत्मा के साथ, पुत्र का संबंध पिता के साथ और पिता का पुत्र के साथ। हम यहाँ पर देखते हैं त्रिएक परमेश्वर। अच्छा, इस पवित्र आत्मा का कार्य क्या है कि जब वो पिता की ओर से आएगा तो वो सब बातें सिखाएगा। अब जब मैं मैसेज देता हूँ हर एक दिन छोड़ करके और जहाँ कहीं भी मैसेज सुनाता हूँ, तो क्या मैं अपनी ओर से सुनाता? नहीं, पवित्र आत्मा मुझसे कहते हैं कि भाई ये बोलो। अभी ये जो मैंने आपके सामने आज जो पवित्र आत्मा के महत्व और त्रिएक परमेश्वर के महत्व के बारे में जो बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से आया? ये पवित्र आत्मा ने, जब मैं कुछ मैसेज सुन रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, तो एकदम से पवित्र आत्मा ने मेरे मन में बोला कि भाई इसके बारे में बात करो। तो आज मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। त्रिएक परमेश्वर का जो महत्व हम देखते हैं बाइबल में, विशेष करके यूहन्ना उसका 14 अध्याय में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? वो शिक्षक के रूप में है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हमारा टीचर कौन है? हमारा शिक्षक कौन है? मैं नहीं, पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा मुझ में हो करके बात करता है, वो बात अलग है। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, आपको इस्तेमाल करता है, तो वो तुम्हें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कहने का मतलब यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की शिक्षा और जो सिद्धांत हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो कौन सिखाता, कौन स्मरण कराता? पवित्र आत्मा का कार्य है। आज जो समय हम देख रहे हैं, किसका समय है? पवित्र आत्मा का समय, जो हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। और जब हम कभी कभी पाप करने की ऐसी आदत हो जाती या प्रवृत्ति पड़ जाती है, तो पवित्र आत्मा हमें कचोटता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं,
ये परमेश्वर को खुश नहीं करेगा, है ना। तो पवित्र आत्मा का कार्य है। तो हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे से अंदर ही अंदर कनेक्टेड है, अटूट हैं। और यही मैं उस इतनी एक परमेश्वर की महत्वता के बारे में बात कर रहा हूँ। और तीनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जब फिलिप्पुस बोलता भाई प्रभु मुझे हमें पिता को दिखा दे, परमेश्वर को दिखा दे। अरे भैया, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, करीब 3 साल अप्रॉक्सीमेटली, और तुम बोल रहे पिता को दिखा दो। अरे जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, परमेश्वर को देखा है ना। और जो पवित्र आत्मा तुम में अंदर रहता है वो खुद परमेश्वर का स्वरूप हमारे जीवनों में होता है। तो ये जो पवित्र आत्मा का महत्व, ये तीनों एक साथ मिल करके कार्य करते हैं। और इसमें किसकी महिमा होती है, किसकी महिमा होनी चाहिए? इसमें हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा होती है। और उस परमेश्वर में कौन है? उस परमेश्वर में जैसे कि बिल्कुल इस ट्रायंगल, त्रिकोण के बीच में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और कोई नहीं है ना। लोग अपना अपना बनाते हैं और अपने मन की विचारधाराओं में करते हैं, या कभी क्या बोलते हैं, पत्थरों को पूजना, तो कभी चांद तारों को, तो कभी कब्रों को पूजना। ये क्या है? ये ईवल है, ये परमेश्वर नहीं है। ये दुष्ट आत्मा की चीज़ें हैं जो लोग अपने मन में विचार करके अपने मन से कुछ करने लगते हैं। अरे साहब, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है उसकी तरफ हमें आना है और देखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैं आपको फिर से यहाँ पर वो पाठ पढ़ूँगा जो मैंने आपके लिए निकाला था, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। फिलिप्पुस जब पूछ रहा था तो वही बात यहाँ पर आती है। 7वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूँगा ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। 14 अध्याय यूहन्ना, उसका 14 अध्याय और 7 पद से, यदि तुमने मुझको जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए काफ़ी है, बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू अभी तक मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि हमें पिता को दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलो, अगर आप विश्वास नहीं करते, भाई मेरे कामों को देखो। अब काम क्या थे प्रभु यीशु मसीह के? उसने मुर्दों को जिलाया, बीमारियों को चंगा किया, लंगड़ों को पैर दिए, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिया, और लाजर को जिलाया, और उसके बाद खाना खिलाया, 5 रोटी 2 मछली के 5000 लोग, मतलब और भी कई बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए। तो ये कोई ऑर्डिनरी आदमी तो कर नहीं सकता, भाई वही कर सकता है जब परमेश्वर पिता उसके साथ हो। तो प्रभु ये तर्क देते हैं वहाँ पर, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, कम से कम मेरे कामों के कारण तो विश्वास करो भाई, कि मैं वही हूँ जो पिता के पास से आया हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद 21 पद भी देख लेते हैं जरा। 21 पद से पहले 16 और 17 पद भी देख लें। फिर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूँगा। क्या विनती करूँगा? वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा का दूसरा नाम क्या है? सत्य का आत्मा। ओके, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है।
तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अच्छा, इस पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? 26 पद में फिर हम देखते हैं, इस पवित्र आत्मा का कार्य है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें सब स्मरण कराएगा। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इस 14 अध्याय में, यूहन्ना के 14 अध्याय में एक परमेश्वर की महानता, महत्वता यहाँ पर देखते हैं, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में बताते हैं। आइए हम इस एक परमेश्वर की आराधना पूरे पवित्र आत्मा में हो करके, पूरे आदर के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उसका आदर और महिमा करें। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 4:24 में? परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें।